सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में जो है हमने 75 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। और ये लास्ट रहेगी आज की क्लास, यानी कि जो हम ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। इसके बाद में तुम लोग फ्री हो जाओगे, फिर अपना पढ़ना, जो भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, वो ग्रुप में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। Which phase of bacterial growth is characterized by a rapid increase in cell number? Leg phase, log phase, stationary phase या death phase? बोलो। लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या डेथ फेज? दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देना है। हम्म। ओके, आंसर इज बी, बिल्कुल सही जवाब दिया है, विच इज लॉग फेज। लॉग फेज यानी एक्सपोनेंशियल फेज। बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करता है, लीडिंग टू शार्प इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। सबको आंसर देना है। कितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं आज क्लास में, सभी को आंसर देना है। सब लोग आंसर करना क्वेश्चंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? एटीपी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्ट worn आउट organelles, प्रोटीन सिंथेसिस? बोलो। सी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बॉर्न आउट ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, सेलुलर डेब्रिस को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिकली एक रिसाइकलिंग सेंटर की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट 78। What is the term used to describe the presence of more than one individual DNA in a sample? Contamination, mixture, stutter, artifact? What is the term used to describe the presence of more than one individual's DNA in a sample? जल्दी आंसर दो। बेसिकली इसे मिक्सचर बोलेंगे ना, मिक्सचर है, क्योंकि एक से ज्यादा डीएनए सैंपल प्रेजेंट है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल इसमें मिक्स हो गए हैं, तो वो क्या होगा? मिक्सचर ही होगा। ठीक है। और जब मिक्सचर होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जब मान लो कोई सैंपल आया, मान लो फॉर एग्जांपल ब्लड ही आ गया और दो तीन लोगों का ब्लड मिक्स होके आ गया, अब डीएनए भी मिक्स फॉर्म में आएगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा आइडेंटिफिकेशन करने में। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कितने लोगों का डीएनए है, तब जाके फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक। चलो। 79. Which of the following is the most abundant cell type found in human body? Red blood cell, white blood cell, platelets या फिर epithelial cell? Which of the following is the most abundant cell type found in human body? Red blood cell, white blood cell, प्लेटलेट्स या फिर एपिथेलियल सेल? ओके, आंसर इज ए, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी सबसे ज्यादा होती है, 84% ऑफ द टोटल सेल जो है बॉडी का, वो ये बनाते हैं। ठीक है, और एसेंशियल होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट। विच हार्मोन इंड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? एफएसएच, एसीटीएच? ये ऐसा सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है क्या, कि ये जैसे रिमोट होते हैं,
ऐसे नॉर्मली काम नहीं करते एक बारी में, तो इनको थोड़ा ठोक पीट दो तो ये काम करने लगते हैं, फिर हम फिर यूज करेंगे तो कर जाएंगे काम। अभी भी नहीं कर रहा है। देखो कर गया काम। पता नहीं क्या ये कैसे सिस्टम होते हैं, सिर्फ इंडियन चीजों में ही ऐसे सिस्टम होते हैं मुझे लगता है। ओके चलो, आगे आंसर। आंसर है ए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, बिल्कुल सही आंसर है। एफएसएच स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स इन द टेस्टिस टू सपोर्ट एंड रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होता है ये, यानी प्रोसेस को बोलते हैं। चलो नेक्स्ट 81। हाउ डज द जीन पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस? म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, डिप्लॉइडी, या फिर बोथ ए एंड बी? How does a gene polymorphism arises? Answer आ गया, which is D, both A and B. Very good. Gene polymorphism arises due to mutation, changes in DNA sequence and recombinant, यानी shuffling of DNA during meiosis. दोनों ही genetic variation लेकर आते हैं। Next, which one of the following is correct? Plasma equals to blood minus lymphocytes. Serum equals to blood plus fibrinogens. Lymph equals to plasma plus RBCs plus WBCs. Blood equals to plasma plus RBCs plus WBCs plus platelets. बताओ। आगे आंसर। आंसर बिल्कुल सही दिया है प्रतीक ने, डी। ओके, आयुष्मान ने भी सही दिया है, आर्नव ने भी सही दिया है। वेरी गुड, आंसर आया है आपका डी, विच इज ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। डैश एंड डैश यूज्ड बैक्टीरिया जीन्स टू परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल आरडीएनए एक्सपेरिमेंट। ओके, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्टेनले एंड हर्बर्ट बोयर, बिल्कुल सही जवाब है। कोहेन एंड बोयर ने पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए का एक्सपेरिमेंट करा था 1973 में, ठीक है, बाय इंसर्टिंग बैक्टीरियल जीन इनटू प्लाज्मिड्स, पायोनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड इन माइक्रो प्रोपोगेशन इज, मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है? ओके, अगार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अगार, बिल्कुल सही है। अगार क्या है? अगार इज द कॉमनली यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। अगार अगार एल्गी होता है ये। और कौन सा एल्गी होता है? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, कौन सा एल्गी है? रेड या ग्रीन? रेड एल्गी, बिल्कुल सही, रेड एल्गी होता है, ठीक है। और किस चीज में यूज होता है अगार? अगार अगार एक प्रोसेस है, सेपरेशन टेक्निक, कौन सी सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम अगार का यूज करते हैं? आगरोस जेल बोलते हैं, जैसे अगार अगार से एक्सट्रैक्ट होता है आगरोस जेल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है।
वेरी गुड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी गुड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम आ जाएगा, लेकिन जब हमें पता है कि इस चीज से रिलेटेड है, तो फिर इस चीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में एक एक वर्ड जो लिखा है, एक एक टर्म जो लिखा है, उस टर्म से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए उस क्वेश्चन की अगर आपको एक भी लाइन समझ नहीं आ रही, एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो उसको सर्च करो, उसको पढ़ लो, ठीक। Next question. Which of the following about CRISPR Cas9 is correct? It is the tool used to design, which is designed to detect TB. It is a unique technology that enables geneticists and medical researchers to edit part of the genome. It is a fungal DNA. It is defense mechanism of bacteria against the fungi. B. Correct answer है B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक मटेरियल फॉर सार्स कोव टू, सीओवी, सार्स वायरस जो था, वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएसडीएनए या एसएसडीएनए? अच्छा, ये दो चारों ही ऑप्शन सेम है। ए बी और सी डी दो चारों ही, अच्छा ओके, नहीं 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 नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलग अलग है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बी करेक्ट आंसर है। ये एक वायरस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड 19, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, SSRNA बोलते हैं हम उसे, ठीक है। नेक्स्ट। द स्ट्रेच ऑफ कोडॉन्स बिटवीन AUG एंड आ स्टॉप कोडॉन इज, क्या होगा स्टॉप कोडॉन? रिडंडेंट, डीजेनरेट, ओपन रीडिंग फ्रेम या कॉलिनेरेटी? ओके, सी आर आंसर बिल्कुल सही है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूड माइस used for developing tumor model lack one of the following functional gland: pituitary, thymus, thyroid, prostate? ओके, बी थाइमस करेक्ट आंसर है। जो माइस है, ये न्यूड माइस है, आर जेनेटिकली एथाइमिक, मीनिंग दे लैक अ फंक्शनल थाइमस ग्लैंड, इनमें थाइमस ग्लैंड नहीं होती है, विच रिजल्ट्स इन डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम। तो इसमें टी सेल्स नहीं हो पाते हैं कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तो ये इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट 89। वाटर लॉगिंग इज अ फिनोमिनन दैट इज रेफर्ड टू, वाटर लॉगिंग, इरोजन ऑफ सॉइल, rotation of crop pattern, saturation of soil root zones, cultivating the same crop? अच्छा, ओके। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। वाटर लॉगिंग अकर्स ड्यू टू व्हेन द सॉइल रूट जोन बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू प्लांट रूट, मतलब जो रूट्स तक पानी ना पहुंच पाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ग्रोथ और ईल्ड रुक जाती है, उसे हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं।
90, द लिविंग फॉसिल जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा प्लांट किंगडम से है ये क्या है जिंको बिलोबा? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा? बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म सही है, लिविंग फॉसिल है ये। ठीक है, मिलियंस ऑफ इयर्स से ये अनचेंज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स आर एसोसिएटेड विथ, न्यूमेटोफोर्स किससे एसोसिएटेड है? जेरोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मैंग्रोव्स? डी, मैंग्रोव्स। ओके, राइट आंसर, मैंग्रोव्स इज द राइट आंसर। इनमें क्या होता है कि रूट्स, स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स, यानी जमीन से बाहर होते हैं रूट्स इनके, तो वो ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, वहां पे वो ब्रीद कर पाते हैं। क्लियर? 92, फ्रॉम अ प्रोटीन मिक्सचर same molecular protein can be separated by using capillary electrophoresis, agarosal electrophoresis, 2D page या SDS page? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ये पढ़ लेना, पूरा डिटेल दे दिया है। 94, the following pathways occurs only in mitochondria: glycolysis and pentose phosphate pathway, glycolysis and citric acid cycle, citric acid cycle and oxidative phosphorylation, glycolysis and oxidative phosphorylation? डी, ओके, ठीक है, गलत जवाब है। सी इज द राइट आंसर। जो बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन exclusively occurs in mitochondria, playing key role in aerobic respiration and ATP production. ठीक है, नेक्स्ट। concentration of following ion is high on the intracellular side? कौन से आयन का कंसेंट्रेशन हाई होता है इंट्रासेल्युलर साइड पर? Ca2+, K+, Na+ या कैल्शियम? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, बिल्कुल सही, सोडियम। ठीक है, इन पोटेशियम इनसाइड द इनसाइड सेल्स पोटेशियम कंसंट्रेशन इज हाई, while sodium and chloride are higher outside. कैल्शियम इज ऑल्सो लो इंट्रासेल्युलरी, यानी कि आपका पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर हाई होता है एज कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आइन is very important in polymerization chain reaction carried out in vitro: magnesium, calcium, zinc या ions are not important as long as mortality remains optimum? ओके, आंसर इज मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर, कोफैक्टर की तरह ये काम करता है, स्टेबलाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम, डी एन टी पीज एंड द डीएनए टेम्पलेट। 97,
इन द थर्ड, इन द टर्म थर्ड एंड, थ्री प्राइम एंड बोलते हैं ना हम, थ्री प्राइम फाइव प्राइम। तो ये नंबर थ्री का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, कार्बन नंबर ऑफ बेस, या कार्बन नंबर ऑफ पेंटोज? आगे आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कार्बन नंबर ऑन पेंटोज शुगर, ओ सॉरी ऑन पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 अरे, यहाँ पे कुछ लिखा भी था। चलो पढ़ लेना, ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये पढ़ लेना। नेक्स्ट, दिस अमीनो एसिड बेस्ट सूट्स एज एम्फीपैथिक, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन, या वेलिन? बी अभी क्या आंसर? अर्नव, आयुष्मान, भविष्य, दिव्यांशु, प्रतीक, श्रेया, सौम्यदीप। लड़कियों आंसर दो। लड़के भी दो, लड़के जल्दी आंसर दे रहे हैं, लड़कियां हमारी पीछे क्यों रह रही हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, एम्फीपैथिक इसे ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, a circular plasmid was digested with an endonuclease PST1 which has two sites on the plasmid. When we run a gel after partial digestion of plasmid with PST1, we are likely to see bend on the gel. कितने बेंड्स मिलेंगे? एक, दो, तीन, चार। बोलो बच्चों, कितने बेंड्स मिलेंगे? सी इज द राइट आंसर। तीन बैंड मिलते हैं, पार्शियल डाइजेशन विद टू कट साइड, अनकट प्लाज्मिड, लीनियर प्लाज्मिड एंड टू फ्रेगमेंट्स। तो ऐसे थ्री बैंड्स देखने को मिलते हैं टोटल। नेक्स्ट, 100, द मोस्ट abundant extracellular molecule in soft tissue is प्रोटियोग्लाइकन, कोलेजन, इलास्टिक, फिब्रोएक्टिन? बी, बी बोल रहे हो? ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होता है इन सॉफ्ट टिश्यू विच इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ठीक, बी होगा इसका, बी दिव्यांशु, कोलेजन। नेक्स्ट, एल नीनो इज, क्या है ये एल नीनो? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन सा वाला तुम बोल रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहे हो? एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल होता है सॉफ्ट टिश्यूज में, जो कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक, अल्नीनो पूछा था मैंने, आंसर दिया सी, बिल्कुल सही। वार्म ओशन कमेंट्स, कमेंट्स नहीं भाई, करेंट्स, वार्म ओशन कमेंट, अरे यार करेंट्स। पढ़ लेना, ज्योग्राफी का फिनोमिनन है ये। देखो आपका एक और क्वेश्चन आया है मेंडल, मेंडल वाले चैप्टर से। इन पी प्लांट टीटी इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट टीटी। जल्दी से बता दो तो बहुत इजी है। F2 generation, the F2 ratio of the tall and short plant would be 2:1, 1:1, 1:2, 3:1। डी 3:1 होता है, बड़ा ही सिंपल है, एक्सप्लेनेशन की भी इसमें जरूरत नहीं है, ये क्रॉसिंग ओवर तो रट गई होगी तुम्हें। चलो 103, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट टोटली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बिकॉज। डार्क रिएक्शन टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों? Initial reaction happens in light. The reaction is inhibited by light. The reaction utilizes the product of light reaction. It occurs during day. Okay. C is the correct answer. Dark reaction, Calvin cycle uses एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कर लेता है, जो कि उसी के प्रोडक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शन से ही जो प्रोडक्ट बने हैं उन्हीं को वो यूज करता है, इसीलिए वो
इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पर। अगर एटीपी और एनएडीपीएच ही नहीं बनेंगे लाइट रिएक्शन के थ्रू, तो ये डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड? कोलेस्ट्रॉल, लिलोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, या एर्गोस्टिरॉल? बोलो। बी बी। ओके, बाकी लोग भी आंसर दो। ए भी आ रहा है, चलो। बी वाले बिल्कुल सही हैं। लिनोलिक एसिड ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इट्स डबल बॉन्ड्स क्रिएट links in the kinks in the lipid tail, preventing tight packing and thus increasing membrane fluidity. ठीक। टफ था थोड़ा ये। जेलीफिश ब्रीथ थ्रू। जेलीफिश किसके थ्रू? देखो एनिमल किंगडम से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, तुम लोग खुद देख रहे हो। एक क्वेश्चन आया ही अभी तक। बुक, लंग्स, गिल्स, डिफ्यूजन, स्पिरिकल्स। आंसर इज डिफ्यूजन। ठीक। अभी और भी है क्वेश्चंस। 106। आयुष्मान बेटा, पब्लिकली मैसेज करो, ये मतलब तुम्हारा मेन चैट में नहीं आ रहे हैं मैसेजेस, अलग से आ रहे हैं, तो मैं आंसर नहीं पढ़ पा रही हूँ। वैक्यूल इन प्लांट सेल lacks membrane and contains air, lacks membrane and contains water and excretory substances, is membrane bound and contains storage proteins and lipids, is membrane bound and contain water and excretory substances. डी 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 बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये हमारा खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज हमने कर लिए हैं। अब अपने से पढ़ो आराम से। मैंने ये एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी जिससे कि तुम्हारी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो हमने उसे यूटिलाइज करा। ठीक है। एग्जाम डेट एमएसबीएससी की, हाँ 28 और 29 है। इसमें से किसका किस दिन होगा वो अभी टाइम टेबल कहाँ आया है, आएगा वो। और ले लूं क्लासेस? देखो मैं ट्राई करूंगी कि और क्लासेस ले लूं, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक। चलो, सो दैट इज इट एवरीवन। टेस्ट वगैरह सब लोग ज्वाइन कर लेना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।